माइनक्राफ्ट के बारे में तो आपने बहुत सारी फैक्ट वीडियोस देखी होंगी या नॉर्मल टॉप 10 वीडियोस देखी होंगी, पर ये नई वीडियो सीरीज बाकियों से अलग होने वाली है क्योंकि मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के स्ट्रेंज सीक्रेट्स। जी हाँ, ये शुरुआत है माइनक्राफ्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की, जिसका ये पहला एपिसोड होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा माइनक्राफ्ट गेम के टॉप 10 डार्क सीक्रेट्स जो आपको नहीं पता होंगे, एंड इनमें से बहुत तो डेवलपर्स चाहते भी नहीं कि आपको पता हो। आज हम बात करने वाले हैं एंडरमैन के बारे में, फिर माइनक्राफ्ट के क्रिएटर के बारे में बात करेंगे, ग्रीन स्टीव एंड और भी बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स मैं आपको बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं एंडरमैन के बारे में। तो 26 जुलाई 2011 को मार्कस पर्सन ने एक फोटो शेयर करके अनाउंस किया था कि गेम में एक नया मॉब आ रहा है जिसका नाम होगा एंडरमैन। ये नाम सुनते ही बहुत से लोग पॉइंट आउट करने लगे, ये नाम तो स्लेंडरमैन जैसा लग रहा है। तब तो नॉच ने उस बात को बस जोक मार के इग्नोर कर दिया, लेकिन बहुत से थ्योरीज मानते हैं कि एंडरमैन एक्चुअली स्लेंडरमैन पर ही बेस्ड है। अब एंडरमैन कौन होता है वो तो आपको पता ही होगा, मतलब आप लोग मेरे से ज्यादा ही माइनक्राफ्ट खेलते हो, लेकिन शायद आपको स्लेंडरमैन के बारे में ना पता हो। एक फिक्शनल सुपरनैचुरल क्रीचर है जो कि बहुत टॉल होता है एंड इसमें टेलीपोर्ट करने की एबिलिटीज होती हैं। उसका फेस बिल्कुल व्हाइट होता है। इस पर कुछ मूवीज भी बन चुकी हैं एंड ये क्रीचर माना जाता है कि बच्चों पे अटैक करता है। इसलिए जब एंडरमैन माइनक्राफ्ट में आया तो पिटीशन फाइल की गई कि इसका नाम चेंज करो। तब लोग कह रहे थे कि इसका नाम फारलैंडर्स रखो क्योंकि माइनक्राफ्ट गेम स्पेशली बच्चों के लिए बना है एंड बच्चे सबसे ज्यादा खेलते हैं। तो ऐसे में अगर आप एक ऐसा ही मॉब डाल रहे हो जो कि एक ऐसे क्रीचर से इंस्पायर्ड है जो कि बच्चों पे अटैक करता है तो कितना गलत होगा। बट फिर भी ये पिटीशन कभी सक्सेसफुल नहीं हुई और नाम हमेशा के लिए एंडरमैन ही रहा। लेकिन फिर भी इन दोनों में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज है, जैसे कि दोनों ही बहुत टॉल होते हैं, दोनों ही टेलीपोर्ट कर सकते हैं और दोनों किसी को तब तक नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक उन्हें प्रोवोक नहीं किया जाए। तो आप बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या एंडरमैन और स्लेंडरमैन के बीच में कोई कनेक्शन है? पहले वेस्ट की साइड ऐसा माना जाता था कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है और सारे स्टार्स, सन, मून, प्लैनेट सब अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। पर फिर गैलीलियो जैसे महान लोग की वजह से हमें पता चला कि अर्थ एक्चुअली सिर्फ एक प्लैनेट है जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। सन गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड रिवॉल्व करता है एंड गैलेक्सी भी कहीं ना कहीं इस बड़े से यूनिवर्स में घूम रही है। लेकिन माइनक्राफ्ट में शायद ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि माइनक्राफ्ट का जो वर्ल्ड है वो सही में सेंटर ऑफ द यूनिवर्स हो। ये चीज पॉइंट आउट करी मैट पैट ने जब उन्होंने नोटिस किया कि सारे स्टार्स, प्लैनेट, सन और मून सभी एक ही स्पीड से माइनक्राफ्ट के आसमान में ट्रैवल करते हैं। अगर माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड भी कहीं रिवॉल्व कर रहा होता तो ये सब सेम स्पीड से नहीं मूव कर सकते थे। इस थ्योरी पर मोजैक ने या फिर नॉच ने कभी कमेंट नहीं किया, लेकिन प्लेयर्स ने काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी बनाई है माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड को लेकर। ये वाला सीक्रेट बहुत ही क्रेजी है एंड आपको नहीं पता होगा। इसका क्रेडिट मैं गेम थ्योरिस्ट को देना चाहूंगा। तो ऐसा माना जाता है कि माइनक्राफ्ट का जो वर्ल्ड है वो एंशिएंट बिल्डर्स ने बनाया था, लेकिन किसी वजह से अब वो यहाँ पर नहीं है एंड डेजर्ट्स में जो डेजर्ट टेम्पल्स होते हैं वो भी उन्होंने ही बनाए थे। अब ऐसे तो मोजैंग हमेशा कहता रहता है कि जो माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड है उसका रियल वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो झूठ बोलता है। एक्चुअली बहुत से ऐसे सटल रेफरेंसेस देखे गए हैं गेम के अंदर जिससे पता लगता है कि माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड भी रियल वर्ल्ड जैसा ही है। जैसा कि डेजर्ट टेम्पल के ऊपर आप दोनों साइड पे एक सिंबल देखोगे जो कि एक्चुअली रियल वर्ल्ड के इजिप्शियन पिरामिड्स के सिंबल द आर्क से इंस्पायर्ड है, जिसका मतलब डेजर्ट टेम्पल्स इजिप्ट के पिरामिड्स की तरह ही हैं। तो डेजर्ट टेम्पल के अंदर बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं जैसे कि TNT लगा हुआ होता है एंड अगर वो एक्सप्लोड कर जाए तो भाई आपको पता ही है क्या होगा। अब TNT माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में बहुत ही गिनी चुनी जगहों पे मिलता है, तो हमारे मन में सवाल आता है कि आखिर डेजर्ट टेम्पल के अंदर TNT क्यों मिलता है। तो इस बात को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा क्रीपर के पास। आपको बता दूं कि क्रीपर एक्चुअली कोई ऑर्गेनिक क्रीचर नहीं है, बल्कि वो आर्टिफिशियल है। उसके अंदर TNT लगा होता है एंड इसीलिए वो एक्सप्लोड करता है। एंड डेजर्ट टेम्पल के अगर आप कुछ ब्लॉक्स पे देखोगे तो उस पे क्रीपर की शक्ल बनी हुई होती है, जिसका मतलब जो एंशिएंट बिल्डर्स थे उन्होंने क्रीपर्स को खुद बनाया होगा एंड उसके अंदर TNT लगाया होगा। एंड अर्थ के सारा डेजर्ट्स की तरह माइनक्राफ्ट के डेजर्ट्स भी शायद पहले हरे भरे हुआ करते होंगे एंड इसलिए क्रीपर्स का कलर भी ग्रीन होता है। आपको पता ही होगा कि माइनक्राफ्ट को बनाया मार्कस पर्सन ने, या कुछ लोगों ने नॉच के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने ही माइनक्राफ्ट को स्क्रैच से बनाया था एंड मोजैक कंपनी सेटअप की थी, जिसे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को 2014 में $2.5 बिलियन में बेच दिया था। तो इस हिसाब से तो उनके लिए बहुत ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन 2019 में मिस्टीरियसली माइक्रोसॉफ्ट धीरे धीरे नॉच के सारे रेफरेंसेस गेम से हटाने लगा। लोडिंग स्क्रीन पे अक्सर लिखा आता था मेड बाय नॉच या फिर हैप्पी बर्थडे नॉच, लेकिन वो अब आना बंद हो गया। फिर कुछ टाइम बाद गेम के अंदर उनके ऑलमोस्ट सारे रेफरेंसेस हटा दिए गए, बस क्रेडिट्स में ही उनका नाम छोड़ा गया था।
17 मई 2019 को माइनक्राफ्ट की 10th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन था, जिस दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी मोजांग स्टूडियोज में। उसमें काफ़ी सारे बड़े लोग आए थे, लेकिन एक को नहीं बुलाया गया, एंड वो थे माइनक्राफ्ट के क्रिएटर नॉच। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसा क्यों किया गया, क्यों उनको गेम से भी हटा दिया एंड 10th एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन पे भी नहीं बुलाया गया। वो सिर्फ और सिर्फ उनके ट्वीट्स की वजह से। बेसिकली जब उन्होंने कंपनी बेची थी ना, तो उनकी नेटवर्थ $billion में थी। उन पे इतना पैसा था कि उन्हें कभी काम करने की जरूरत ही नहीं है, एंड वो ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे। जिसके बाद से उनका बिहेवियर ट्विटर पे काफी ज्यादा बिगड़ गया था। वो बहुत ही रेसिस्ट एंड एक्सट्रीम पॉलिटिकल ट्वीट्स डालने लग गए, एंड 2019 में तो हद ही पार हो गई जब उन्होंने पिज़्ज़ागेट और कैनन जैसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को सपोर्ट दिखाया। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने फैसला किया उन्हें गेम से हटाने का, क्योंकि वो नॉच के ओपिनियंस को सपोर्ट नहीं दिखाना चाहते थे। द वॉइड अपने आप में एक सीक्रेट है माइनक्राफ्ट का। अगर आपको पता ना हो तो बता दूं कि वर्ल्ड के बाहर की खाली जगह को वॉइड नाम दिया गया है। अगर आपको वहां जाना है तो या तो मैप एडिटर का यूज करना पड़ेगा, या फिर क्रिएटिव मोड में जा सकते हो, या किसी ग्लिच की मदद ले सकते हो, वरना द एंड से भी वॉइड में जाया जा सकता है। अब सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि वहां पर जाकर हम मर क्यों जाते हैं। ऐसा क्या है वहां पर? क्या वहां पर हम गिरने से मरते हैं, या फिर वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई काट रखी है इसीलिए हम मर जाते हैं, या फिर वहां इतनी ठंड होती है कि जिससे हम जम के मर जाते हैं। ये कुछ सवाल है जिनके जवाब किसी को नहीं पता, एंड इसीलिए द वॉइड एक सीक्रेट है माइनक्राफ्ट का। अब आपको पता ही होगा कि माइनक्राफ्ट में डिस्क कलेक्ट कर सकते हैं। टोटल 12 डिस्क है गेम में, एंड आप बताना कि आपके पास कितनी है। अब इन 12 डिस्क में से डिस्क 11 और डिस्क 13 बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस हैं। अगर आप डिस्क 11 को प्ले करोगे तो उसमें से ऐसी आवाज आएगी जैसे कोई भाग रहा हो किसी से बच के, जिसमें उसे शायद बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है, एंड क्रीपी सी क्लिकिंग साउंड भी आती रहती है, एंड काफी हॉरर मूवी वाली वाइब्स आती हैं उस डिस्क से। डिस्क 13 भी कुछ अलग नहीं है, बल्कि वो तो हॉरर मोड को और भी ज्यादा एम्पलीफाई कर देती है। उसमें एको जैसी साउंड्स हैं, बीच बीच में साइलेंस भी आ जाता है जो और भी ज्यादा स्केरी फील कराता है। तो इन डिस्क में ऐसी आवाज क्यों रिकॉर्ड की गई है, ये बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। कोई कहता है कि नॉच इस गेम के गॉड है, या फिर कोई सतन लाइक क्रीचर है एंड उसकी वजह से ये ऐसी वॉइसेज आती हैं। कोई कहता है कि माइनक्राफ्ट एक ड्रीम या फिर एक नाइटमेयर है, एंड इसीलिए ऐसी आवाज रिकॉर्डिंग की गई है। ट्रुथ तो शायद किसी को नहीं पता। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। क्या आपने कभी सोचा कि माइनक्राफ्ट की हिस्ट्री क्या है? मतलब उसका आज जो वर्ल्ड ऐसा है वैसा क्यों है? इसको लेकर कुछ थ्योरीज हैं, जिसमें से एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है कि जो ज़ॉम्बीज है वो या तो किसी बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन का हिस्सा है जो कि अब खत्म हो गई है, या फिर वो एक्सप्लोरर्स है जिनको एक डेडली वायरस लग गया। अब विलेजर्स इस वायरस के इम्यून थे, इसलिए उन्हें कुछ नहीं हुआ। अगर हम किसी ज़ॉम्बी को मारें तो वो स्केलेटन बन के वापस आ जाता है। क्रीपर्स एक्चुअली ज़ॉम्बीज की इवॉल्व फॉर्म हो सकती है, एंड जब वो एक्सप्लोर करते होंगे तो उनके स्पोर्ट से नए क्रीपर्स बन जाते होंगे। एंड जो हमें स्पाइडर्स देखने को मिलती हैं वो एक्चुअली बहुत ही बड़ी स्पाइडर्स के डिसेंडेंट्स हैं। कुछ स्केलेटन्स को इन स्पाइडर्स को कंट्रोल करना आ गया है, एंड इसलिए वो स्पाइडर जॉकी बन जाते हैं। और जो स्क्विड्स हैं वो शायद एंशिएंट स्पाइडर्स ही थी जिनकी आइज चली गई, एंड उनका पॉइजन सैक को इन सैक में बदल दिया गया। ये सिर्फ एक थ्योरी है जो कि प्लेयर्स ने बनाई है, पता नहीं कितनी एक्यूरेट होगी। फिर एक बहुत ही स्ट्रेंज क्रीचर जो माइनक्राफ्ट में देखा गया है वो है ग्रीन स्टीव। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने उसे देखा हुआ, लेकिन इंटरनेट पे तो इसको लेकर बहुत सी स्टोरीज है कि ये क्रीचर बहुत स्ट्रेंजली एक्ट करता है। देखने में स्टीव जैसा ही है, बस पूरा ग्रीन। एक बंदा बताता है कि उसे एक डेजर्ट टेंपल मिला, एंड उसने ब्लू ब्लॉक को तोड़कर अंदर जाने का फैसला किया। गलती से वो TNT ब्लॉक से टकरा गया, पर सरप्राइजिंगली कुछ नहीं हुआ। तब एक ग्रीन स्टीव आता है एंड वो प्लेयर को हिट करता है, जिससे वो बेडरॉक के एक रूम में टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ सिर्फ क्रीपर्स हैं। तो प्लेयर ने डर के गेम बंद कर दिया। नेक्स्ट डे उसने सेम ट्रिक यूज करी, एंड इस बार वो एक फॉरेस्ट पहुंच गया था। वहाँ ग्रीन स्टीव उसे चैट बॉक्स के जरिए बात करने लगा, जबकि वो प्लेयर मल्टीप्लेयर नहीं खेल रहा था। उसने डर के मारे वो वर्ल्ड ही डिलीट कर दिया। जब उसने माइनक्राफ्ट की सपोर्ट टीम से बात करी तो पता लगा कि किसी डेवलपर ने बस मजे लेने के लिए ग्रीन स्टीव डाल दिया था। अब खैर पता नहीं कि ये स्टोरी कितनी ज्यादा सच्ची है, पर बहुत लोगों ने इंटरनेट पर ग्रीन स्टीव की साइटिंग्स को रिपोर्ट किया है। फिर एक चीज होती है माइनक्राफ्ट क्रीपी पास्ता, जो शायद आपको नहीं पता होगा। तो बेसिकली माइनक्राफ्ट में ना बहुत से लोगों को क्रीपी एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं, या फिर वो अपनी खुद की स्टोरीज बनाते रहते हैं, हॉरर स्टोरीज। तो इन सबको क्रीपी पास्तास नाम दिया गया है, एंड प्लेयर्स जो भी कोई फिक्शनल स्टोरी बनाते हैं वो सब क्रीपी पास्तास के अंदर ही आती हैं। तो इसके लिए बहुत से फॉरम्स बने हुए हैं जहाँ पर आप जाकर अपनी क्रीपी पास्तास लिख सकते हो, या फिर ऐसी स्टोरीज लिख सकते हो, एंड दूसरों की भी पढ़ सकते हो। सही में कुछ कुछ तो बहुत ही ज्यादा डरावनी होती है। माइनक्राफ्ट का एक प्लेयर है मैट बी, जिसका रेडिट पे यूजर नेम है वर्ल्ड सीड। वो एक डेटा माइनर है,
एंड उसे कहीं से पता चला कि किसी ने माइनक्राफ्ट के पुराने सर्वर्स में 65 डायमंड छिपाए हैं। तो इसलिए उसने कुछ जावास्क्रिप्ट की मदद से पुराने सर्वर्स की डेटा माइनिंग शुरू कर दी। ऐसा करते करते उसे डायमंड्स तो नहीं मिले बट कुछ और शॉकिंग चीजें मिली, जैसे कि लोग जब माइनक्राफ्ट खेलते थे तो वो अपने मैसेजेस बहुत सी एंड गेम साइंस या फिर बुक्स पे लिख देते थे। उनमें से कुछ मैसेजेस काफी शॉकिंग एंड डिप्रेसिंग थे, जिनमें से एक ने मैसेज लिखा था अपने ऑनलाइन फ्रेंड के लिए जो अब उसके साथ माइनक्राफ्ट नहीं खेलता। फिर एक तो ऐसा बंदा था जिसने माइनक्राफ्ट के अंदर अपने फ्रेंड के लिए मेमोरियल बनाया था। बेसिकली उस बंदे ने अपने दोस्त को खो दिया था एंड इसलिए उसने ये बनाया था। तो माइनक्राफ्ट को लोग अपनी कॉन्वर्सेशंस के लिए एंड अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए भी यूज करते हैं। किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतना सिंपल सा और खूबसूरत सा दिखने वाला गेम इतने डार्क सीक्रेट्स भी अपने साथ लेके चलता है। तो गाइस बस यही था आज की वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं तो इस पर 35,000 लाइक्स कर देना। सही में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है ऐसे वाले फैक्ट्स ढूंढने में, इतनी आसानी से नहीं मिलते, इसलिए 35,000 लाइक्स का टारगेट रखा है। अगर होगा तो उसका सेकंड पार्ट भी ज़रूर बनाऊंगा। और ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए इस वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।